मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने नया जन्म प्राप्त किया है, आपका क्या जवाब होगा? अगर मैं आपको याद दिलाऊं आपको नया जन्म लेना पड़ेगा, आपका क्या जवाब होगा? अगर मैं आपको याद दिलाऊं अगर आप नहीं जन्मे नए तरीके से आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आपका जवाब क्या होगा? जब हम इस बात को विचारते हैं, जब हम इस बात के बारे में सोचते हैं, हमारे लिए कई बार कठिन बन जाता है उस बात को एक्सेप्ट करना, क्योंकि इस संसार में जो लोग हैं वो लोग अपने आत्मिक जीवन के नए जन्म के बारे में नहीं विचारते हैं, बल्कि अपने सांसारिक जन्म को ही वो सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? एक पापी जब इस पृथ्वी में मन फिराता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। एक पापी जब ये मान लेता है कि मैं पापी हूं और मुझे परमेश्वर आपकी जरूरत है, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, स्वर्ग में उस एक व्यक्ति के लिए आनंद मनाया जाता है। ये उसके वचन में लिखा है। मैं अपने तरफ से ये नहीं बोल रहा हूं आपको। आप जब मन फिराते हैं, आप जब परमेश्वर की ओर फिरते हैं, वो आपका नया जन्म है। और आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी आंखें खोलने वाली है। आमीन। आपकी आंखें खोलने वाली है। आज मैं शुरुआत करना चाहूंगा यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसके 5वीं आयत से। कुछ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने निकोदेमुस को उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। निकोदेमुस एक बुजुर्ग व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, हे प्रभु हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? निकोदेमुस का सवाल था, प्रभु क्या करने से हम अनंत जीवन प्राप्त कर पाएंगे, स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे? यीशु ने कहा, जब तक तू नया जन्म नहीं लेता है तब तक तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो निकोदेमुस पूछता है, प्रभु मैं तो बुजुर्ग हूं, तो क्या मैं दोबारा अपने माता के गर्भ में जाऊं नया जन्म लेने के लिए? यीशु ने उस समय कहा, जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। आज कुछ प्रैक्टिकल बात के बारे में हम विचार करेंगे। इस वचन को आपने कई बार पढ़ा होगा, है ना? बहुत सी बार इस वचन से आपने प्रचार सुना होगा, लेकिन आज जो मैं आपके बीच में साझा करने वाला हूं, बांटने वाला हूं, परमेश्वर ने यह थॉट मुझे दिया है जो आपके बीच में मैं रखने वाला हूं। आप मुझे बताइए कितनी बार आप एक्साइटेड होते हैं, आप उत्साहित होते हैं, आप एनकरेज होते हैं आपके आत्मिक जन्मदिन को मनाने के लिए? मुझे बताइए आपको पता है किस दिन आपने उद्धार पाया था, किस दिन आपने बपतिस्मा लिया था, किस दिन आपके जीवन का छुटकारा हुआ था? कभी आपने उस दिन को सेलिब्रेट किया? कभी आपने उस दिन के बारे में विचार किया? कभी आपने उस दिन के बारे में परमेश्वर को धन्यवाद किया? हम नहीं करते हैं। लेकिन उसी जगह में आप अपने बर्थडे के लिए, जन्मदिन के लिए कितना उत्साहित रहते हैं। अगर कोई आपको आकर आपके जन्मदिन में आपको बधाई नहीं देते हैं, विश नहीं करते हैं, तो आप इतना बड़ा चेहरा लेकर आप खुद में ही आप क्रोधित होते हैं, आप गुस्सेल हो जाते हैं और आप ये कहते हैं कोई मेरी परवाह ही नहीं करता है, कोई मुझे विश नहीं करना चाहता है, कोई मुझे बधाई नहीं देना चाहता है मेरे जन्मदिन में। आपको पता है वो जो जन्मदिन आप मनाते हैं
वो एक्चुअल में जन्मदिन नहीं है, वो एक ऐसा समय है परमेश्वर के अजीजों, जिस समय को अगर आप विचारेंगे आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिस दिन आप अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं ना, उस दिन आपका 1 साल और बीत चुका होता है। 1 साल और आप मृत्यु की ओर जा रहे होते हैं। इस संसार में जिसने जन्म लिया उसे मरना है। अगर आप इस विचार में रहते हैं कि मुझे जन्मदिन सेलिब्रेट करना है, तो रेडी रहिए उस डेथ ऑफ डे के लिए भी। आप समझ रहे हैं? अगर आप बर्थडे के लिए तैयार रहते हैं तो डेथ डे के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो आपको मृत्यु के दिन को भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सच्चाई है, इससे आप नहीं बदल सकते हैं। जब आप आपके सांसारिक जन्म के लिए इतना उत्साहित होते हैं, जिस जन्म में आपको मरना है, क्योंकि जो इस संसार में जन्मे हैं वो मरेंगे, उनका मृत्यु तय है, शरीर में उनको मरना ही है, चाहे वो कोई भी हो। आप समझ रहे इस बात को? आप कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप शरीर में है आप मरेंगे। मृत्यु आपके लिए तय है, मृत्यु आपके लिए निश्चित है। इन दिनों में जो लोग जन्मदिन मनाते हैं उनका वो जन्मदिन ही है, उनका मृत्यु का दिन होता है, क्योंकि बहुत से लोग उस जन्मदिन मनाने के चक्कर में मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं उस दिन के बारे में, जिस दिन आपने उद्धार पाया, जिस दिन आपने नया जन्म पाया, जिस दिन आप मसीह में जन्मे, जिस दिन आप विश्वास में जन्मे, अगर आप उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं तो उस दिन में मृत्यु की कोई घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि जब आप मसीह में जन्म लेते हैं तो मरने के लिए नहीं, आप जीने के लिए जन्म लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मुझे बताइए, आप आपके सांसारिक जन्मदिन के लिए आनंदित होंगे या आपके आत्मिक जन्मदिन के लिए? आपके आत्मिक जन्मदिन के बारे में अगर आप विचारते हैं, परमेश्वर के अजीजों, यीशु ने कहा है, अब मौत का कोई होल्ड तेरे जीवन में नहीं है, अब मृत्यु की कोई पकड़ तेरे जीवन में नहीं है, क्योंकि तू शरीर के लिए तो मर गया, लेकिन तू आत्मा के लिए जीवित हो चुका है। अगर आप मसीह है, अगर आप यीशु को जानते हैं, अगर यीशु मसीह आप में है, आप कभी भी शारीरिक जन्मदिन को अहमियत नहीं देंगे। आप नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अगर कोई मुझे विश नहीं करता है तो, लेकिन मुझे विश करने वाला मेरा परमेश्वर है ना, जिसने मुझे नया जन्म दिया है। आमीन। और आपको पता है वो आपको विश करता है अपने वचन से, वो आपको आशीष देता है अपने वचन से, और वो आनंदित इसीलिए है आप नया जन्म पा चुके। वो आनंदित इसलिए नहीं होता है कि आज आपका सांसारिक बर्थडे है, क्योंकि वो जानता है जो सांसारिक बर्थडे मनाते हैं उन्हें मृत्यु का स्वाद चखना पड़ेगा। अगर आपके बर्थडे का केक बड़ा टेस्टी है ना, तो उस मृत्यु के स्वाद को चखने के लिए भी आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जितना टेस्टी आप अपना केक खाते हैं उतना ही मृत्यु की गहराई को आप समझते हैं। इस संसार में बहुत से लोग लाखों हजारों खर्च करते हैं अपने जन्मदिन के लिए, लेकिन क्या वाकई में आप आपके आत्मिक जन्मदिन के लिए एक्साइटेड होते हैं? बहुत से लोगों को तो याद भी नहीं है उन्होंने बपतिस्मा कब लिया था। बहुत से लोग भूल चुके हैं जिस दिन उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस दिन को वो भूल चुके हैं, और उस दिन को शायद वो याद भी नहीं करना चाहते होंगे। आज प्रभु के तरफ से एक विचार मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, और मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। परमेश्वर के अजीजों, हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, हम किसी के विचार को बदल नहीं सकते हैं जब तक वो खुद ना चाहे कि मैं बदलूंगा, जब तक वो खुद ना चाहे कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ नया देखना है, क्योंकि जो परमेश्वर है वो नया काम करने वाला परमेश्वर है। आप आपके पुराने होने को आप नया बनकर सेलिब्रेट करते हैं।
आप पुराने हो रहे हैं ना, हर साल आप पुराने हो रहे हैं, लेकिन आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आप हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, आप अलग अलग एक्टिविटी करते हैं ताकि लोग आपको सराहे, लोग आपके बारे में अच्छी बातें बोले। आप तो पुराने हो रहे हैं। लेकिन जब आप नया बनते हैं उसके वचन से, जब आप नया बनते हैं बपतिस्मा लेने से, जब आप नया बनते हैं उसके पीछे चलने से, उस बात को आप इग्नोर कर रहे हैं, उस दिन को आप इग्नोर कर रहे हैं, उस प्रोसेस को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आप नया क्या है आपके जीवन में? आप नया क्या कर रहे हैं? आप तो पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं, आप पुरानी बातों के अनुसार चलना चाह रहे हैं, आप पुरानी बातों को ही आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, आप नई बातों को सेलिब्रेट नहीं करना चाह रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप समझिए इस बात को, हम कहीं ना कहीं धोखे में हैं, हम कहीं ना कहीं शरीर में हैं, हम कहीं ना कहीं शारीरिक बात में हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई मेरे बर्थडे में आकर विश करे या ना करे, क्योंकि मैं जानता हूं मैं शरीर में और बूढ़ा हो रहा हूं, मैं शरीर में और पुराना हो रहा हूं, मेरा जो समय है वो और जल्दी से जा रहा है। अगर एक व्यक्ति 40वें साल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो वो 40 साल का हो चुका है। हालेलुया, वो 40 साल का हो चुका है। इसका मतलब वो अब बुजुर्ग अवस्था की ओर आगे जा रहा है, वो और पुराना हो रहा है, वो और पुराना हो रहा है। उस पुरानी बात को हम बड़े चाव से हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उस नया जन्म को सेलिब्रेट करते हैं जो जन्म आपने यीशु मसीह में पाया है, जो जन्म आपने प्रभु में पाया है? क्या आप नए जन्मे हुए इंसान के अनुसार चलते हैं? क्या आप नए जन्मे हुए स्वभाव में आगे बढ़ रहे हैं? आप आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने में आप पीछे नहीं हैं, आप नहीं चूकते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपको सराहे, लोग आपको विश करे, लोग आपको गिफ्ट ला कर दे, लेकिन क्या फायदा? क्या फायदा मुझे बताइए। क्या उस सेलिब्रेशन से, उस महोत्सव से, उस उत्सव से आपके आत्मिक जीवन के साथ कोई कनेक्शन है? क्या आप प्रभु में बढ़ पाएंगे? मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बर्थडे सेलिब्रेट मत कीजिए। मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूं, आपके सांसारिक जन्मदिन से बढ़कर आपका आत्मिक जन्मदिन है। और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए आपके आत्मिक जन्मदिन के लिए। हालेलुया। और एक्साइटेड हो जाइए आपके आत्मा के सेलिब्रेशन के लिए, आपके आत्मा के बचाव के सेलिब्रेशन के लिए, आपके आत्मिक जन्म के सेलिब्रेशन के लिए एक्साइटेड हो जाइए। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। एक्साइटेड हो जाइए, आपने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने की पहल कर ली है। एक्साइटेड हो जाइए, उत्साहित हो जाइए, क्योंकि आप चुने गए हैं। आप समझ रहे इस बात को? बहुत से लोग सांसारिक बर्थडे के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, वो कुछ भी खरीदने के लिए तैयार होते हैं, वो कुछ भी देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन क्या आप उतना ही आपके आत्मिक बर्थडे के लिए एक्साइटेड हैं? इस वचन से मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, आपके सांसारिक जन्मदिन से बढ़कर आपके आत्मिक जन्मदिन को अगर आपने अहमियत दिया, आप और आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो सांसारिक जन्मदिन के बारे में उत्साहित रहते हैं, उसी बारे में सोचते रहते हैं, उसी बारे में विचार करते रहते हैं, अपने पैसों को वो खर्चा करते हैं, अपने समय को वो देते हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें जीवन नहीं मिलता है, वो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप आपके आत्मिक जन्मदिन के बारे में विचारते हैं, उसके बारे में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप प्रार्थना में समय देते हैं, आप वचन में समय देते हैं, आप लोगों को सिखाने में समय देते हैं, तो आप मृत्यु की ओर नहीं, आप जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। आप समझ रहे इस बात को? तो आप खुद सोचिए, आप अपना समय सांसारिक बर्थडे के लिए देंगे या आपके आत्मिक बर्थडे के लिए देंगे? आपका जो सांसारिक बर्थडे है वो आपको याद दिलाता है आपके डेथ डे के बारे में, लेकिन जो आपका आत्मिक बर्थडे है वो आपको पहुंचाता है जीवन की ओर, वो आपको नया जीवन देता है। परमेश्वर के अजीजों, नई बातें देता है, परमेश्वर की ओर फिरने के लिए आपकी सहायता करता है, परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपकी सहायता करता है। आज चुनाव आपका है, आप आपके सांसारिक बर्थडे के लिए जिएंगे
या आपके आत्मिक बर्थडे के लिए आपको चुनना है। क्योंकि अगर आप शरीर को आप अहमियत देते हैं, अगर आप इस जन्मे हुए शरीर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपको पता होते हुए भी इस शरीर को एक दिन नाश होना है, फिर भी अगर आप अहमियत देते हैं आपके शरीर को, आप जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप आपके आत्मिक जन्म को, आपके आत्मा के बारे में जब आप सोचते हैं, आत्मिक जन्म को जब आप अहमियत देते हैं, तो आपको पता है कि मैं जीवन की ओर मैं जा रहा या जा रही हूं, मैं जीवन में प्रवेश कर रहा या कर रही हूं, तो आप आत्मिक बातों की ओर ज्यादा आप रहेंगे। आप समझ रहे इस बात को? आपको फर्क नहीं पड़ता है आपके आत्मिक जीवन के लिए कोई आपको बधाई दे या ना दे, लेकिन आपको फर्क पड़ता है आपके शारीरिक जीवन के लिए कोई आपको बधाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। कितना ज्यादा हम फोकस्ड है हमारे शरीर के लालसाओं के बारे में, लेकिन उतना हम फोकस्ड नहीं है हमारे आत्मिक जीवन के बारे में। यहां तक कि हम भूल भी चुके हैं हमने बपतिस्मा कौन से दिन लिया था, यीशु मसीह में हमने कौन से दिन विश्वास किया था, कौन सा वो साल था, हम सब कुछ भूल चुके हैं। लेकिन हमारा फोकस आज भी ये है कि मुझे मेरे बर्थडे में लोग आकर विश करना है। इस वचन के बाद परमेश्वर के अजीजों, आप कभी आपके सांसारिक बर्थडे के लिए एक्साइटेड हो या ना हो, आपके आत्मिक बर्थडे के लिए एक्साइटेड जरूर होना। क्योंकि आपके नया जन्म लेने से, आत्मा में जब आप जन्म लेते हैं, स्वर्ग आनंद मनाता है। जब एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग आनंद मनाता है। जब एक पापी परमेश्वर की ओर फिरता है, स्वर्ग आनंद मनाता है। वो आपके सांसारिक बर्थडे के लिए एक्साइटेड नहीं है, वो आपके आत्मिक बर्थडे के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि वो आपको जीवन में देखना चाहता है। लेकिन जब आप सांसारिक बर्थडे को ही सेलिब्रेट करते रहते हैं, सिर्फ उसी के लिए एक्साइटेड होते हैं, सिर्फ आप खुश होते हैं, आप उत्साहित होते हैं, आपके लिए उत्सव है, आपके लिए महोत्सव है आपका सांसारिक जन्मदिन, तो आप आत्मा के लिए कभी उतना एक्साइटेड हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपके लिए स्वर्ग एक्साइटेड है। हालेलुया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई आकर मुझे हैप्पी बर्थडे बोलता है कि नहीं बोलता, उससे फर्क नहीं पड़ता। सच में मैं सही बोल रहा हूँ। कोई मुझे आकर गिफ्ट देता है नहीं देता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैंने आत्मा में नया जन्म लिया है और मेरे नया जन्म लेने से स्वर्ग मेरे लिए आनंदित होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आनंदित होते हैं या नहीं, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मेरा मसीहा आनंदित होता है या नहीं। कई बार हम लोगों को खुश करने के चक्कर में हम परमेश्वर को नाखुश कर देते हैं। परमेश्वर हमसे आनंदित हो या ना हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोग आनंदित होना चाहिए, लोगों को पार्टी देना चाहिए, लोगों को अच्छा चीज देना चाहिए, यही हमारा मकसद है। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, अब नया काम हो रहा है, अब नया काम हो चुका है। मैं विश्वास करता हूं जिस प्रकार निकोदेमुस को उसके सवाल का जवाब मिल गया, उसी प्रकार मैं विश्वास करता हूं आपके सवालों का भी आपको जवाब मिल गया होगा। कोई आकर आपको विश करता हो या ना करता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्वर्ग आपके लिए आनंद मनाता है या नहीं मनाता, इससे फर्क पड़ना चाहिए। अगर आप संसार में ही बर्थडे मनाते रहें, संसार में ही शरीर की लालसाओं के अनुसार, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार आप चलते रहे, तो स्वर्ग आपके लिए कभी आनंद नहीं मनाएगा। स्वर्ग आपके लिए कब आनंद मनाता है? जब आप पापों से मन फिराते हैं, जब आप शरीर से मन फिराते हैं, जब आप शरीर की अभिलाषाओं से मन फिराते हैं, जब आप शरीर की इच्छाओं से मन फिराते हैं और आत्मा की ओर मन लगाते हैं, आत्मा के विचार में आप जीते हैं, आत्मिक जीवन जब आप जीते हैं, तो स्वर्ग आपके लिए आनंदित होता है। और मैं कहता हूं आपका असली बर्थडे वही है जब स्वर्ग आपके लिए आनंद मनाता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, जो वचन आज बोया गया प्रभु नए जन्म के बारे में, प्रभु आत्मिक जन्मदिन के बारे में, प्रभु इस बात को समझने के लिए हमारी सहायता कीजिए और शरीर की बात पर मन ना लगाते हुए आत्मिक बातों के हम मन लगा सके, आत्मिक बातों के बारे में हम विचार कर सके, ताकि प्रभु हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके और स्वर्ग हमारे लिए आनंद मना सके। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।